हेलो स्वैगर्स, आप सभी का मैथ स्वैग में स्वागत है बच्चों। तो अपनी परसेंटाइल बूस्टर सीरीज चल रही है। इस सीरीज में हम कॉन्सेप्ट्स के साथ साथ जेईई मेन के लास्ट 6 इयर्स के पीवाईक्यूज कर रहे हैं। इन 6 इयर्स में बच्चों टोटल 125 शिफ्ट्स हुई थी। वो सभी शिफ्ट्स के मैं सारे पीवाईक्यूज करवा रहा हूँ, वो भी टॉपिक वाइज, ठीक है ना। तो वेक्टर्स चैप्टर अपना चल रहा है, इसकी जितने पीवाईक्यूज हैं उनको मैंने इस तरीके से टॉपिक वाइज अरेंज किया हुआ है। टोटल हम 180 पीवाईक्यूज डिस्कस करेंगे। जैसे कि मैंने बोला, सारे पीवाईक्यूज हम डिस्कस कर रहे हैं और हर पीवाईक्यू को मैं पूरी डिटेल में स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूँ, ठीक है, ताकि किसी का कोई डाउट ना रह जाए। राइट, चलिए। और अगर ये पीवाईक्यूज आपको पीडीएफ फॉर्मेट में चाहिए बच्चों, टीपी बोले तो टॉपिक वाइज प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, तो अगर ये पीवाईक्यूज पीडीएफ फॉर्मेट में चाहिए तो ये टीपीपी सब्सक्रिप्शन प्लान है, ठीक है। इसको ज्वाइन करने के लिए आप mathswag.in जा सकते हो या फिर पेमेंट का लिंक डिस्क्रिप्शन पर भी गिवन है, ठीक है। सॉल्यूशंस भी अवेलेबल है, बट सॉल्यूशंस धीरे धीरे अपलोड होंगे वीडियो सॉल्यूशन के बाद में, ठीक है। वीडियो सॉल्यूशन के कुछ दिन बाद अपलोड होते हैं सॉल्यूशंस, ठीक है। चलिए, तो टेलीग्राम चैनल @mathswag भी ज्वाइन कर लीजिएगा फॉर दी अपडेट्स, ठीक है। तो वेक्टर्स के अपने काफी लेक्चर्स बच्चों कवर हो चुके हैं। बेसिक्स हो गया है, डॉट प्रोडक्ट कवर हो चुका है अपना, प्रोजेक्शन, वेक्टर आइडेंटिटीज, क्रॉस प्रोडक्ट हो गया, क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज हो गया, और लास्ट सेशन में हमने पढ़ा था बच्चों एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। आज हम कवर करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल को, ठीक है। तो आज हमारा एरिया का सेकंड पार्ट है। पिछले सेशन में बच्चों हमने एरिया ऑफ पैरेललोग्राम और एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर देखा था। आज के सेशन में हम एरिया ऑफ ट्रायंगल देखेंगे, ठीक है। चलिए, तो क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के अगेन दो मेथड है, एक तो कंपोनेंट मेथड और एक ये फॉर्मूला मेथड। कंपोनेंट मेथड कब लगाओगे? जब कंपोनेंट्स गिवन होंगे। फॉर्मूला मेथड कब लगाओगे? जब मैग्नीट्यूड और एंगल गिवन होगा, ठीक है। फिर हमने कल के सेशन में एरिया ऑफ पैरेललोग्राम देख लिया था, इसका प्रूफ भी मैंने बता दिया था क्या होता है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है A क्रॉस B। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हमने पिछले सेशन में देख लिए थे, ठीक है। अब ट्रायंगल का एरिया इसका हाफ हो जाएगा, दैट्स इट। ट्रायंगल क्या हो जाएगा? पैरेललोग्राम के एरिया का हाफ, इसलिए यहां पर हाफ लग जाता है। तो इस फॉर्मूले का आज हम यूज करेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चंस देख लेते हैं, लेट्स चेक आउट, लेट्स सोल्व। ये वाला क्वेश्चन देखिए आप। अब यहां पर क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखो बच्चों। आपको यहां पर 3 वेक्टर्स दिए। 1 सेकंड स्टूडेंट्स। तो इसमें अपने को बच्चों 3 वेक्टर्स दिए हैं, ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर। तो अब अगर आप इन तीनों वेक्टर्स को ऑब्जर्व करोगे बच्चों, तो ए वेक्टर में एक अननोन अल्फा पता है आपको, अल्फा दिया हुआ अननोन, अननोन मतलब जिसकी वैल्यू नहीं पता। ए वेक्टर में अल्फा अननोन है, बी में तीनों गिवन है, सी में तीनों ही अननोन है। सी वेक्टर में तीनों ही अननोन है। तो बच्चों ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? हाफ टाइम्स ए क्रॉस बी। अब इस ए क्रॉस बी में आप बी क्रॉस सी भी ले सकते हो, सी क्रॉस ए भी ले सकते हो। मतलब कि ये 3 वेक्टर है, तीनों वेक्टर साइड्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं फॉर्म ए ट्रायंगल। ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर फॉर्म ए ट्रायंगल। तीनों वेक्टर साइड रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो किन्हीं भी 2 साइड्स का आप क्रॉस प्रोडक्ट ले सकते हो, ठीक है। यहां पे जैसे हाफ ए क्रॉस बी लिखा है, तो जरूरी नहीं है ए क्रॉस बी लेना है, बी क्रॉस सी भी हो सकता है, सी क्रॉस ए भी हो सकता है, ठीक है। प्रोवाइडेड वो 2 वेक्टर्स क्या होनी चाहिए? साइड्स होनी चाहिए ट्रायंगल की। तो यहां पर आप कोई भी 2 ले सकते हो। तो 2 कौन से लेंगे हम बच्चों एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए? ये वाला और ये वाला। क्यों? क्योंकि बी वेक्टर में सारे की बने, ए वेक्टर में सिर्फ एक अननोन है। सी वेक्टर लिया तो कितने अननोन हो जाएंगे? 3 अननोन हो जाएंगे। तो जितने कम अननोन होंगे बच्चों उतना फायदा होगा, ठीक है ना। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए हम कौन से वेक्टर यूज कर लेंगे? एक तो बी वेक्टर और एक ए वेक्टर। सो लेट्स राइट एरिया ऑफ ट्रायंगल फर्स्ट, ठीक है ना। और एरिया ऑफ ट्रायंगल हमें गिवन भी है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल में क्या लिखूंगा? हाफ टाइम्स बी क्रॉस सी। तो सबसे पहले हम बी क्रॉस सी नहीं, सॉरी, ए क्रॉस बी, ठीक है। तो सबसे पहले हम ए क्रॉस बी लिख लेते हैं। लेट्स राइट ए क्रॉस बी फर्स्ट। ए क्रॉस बी अगेन हम कैसे निकालेंगे? डिटर्मिनेंट मेथड से, और यू कैन से कंपोनेंट मेथड, ठीक है ना। चलिए फटाफट से ए क्रॉस बी लिखा। आई कैप, जे कैप, के कैप। नीचे ए वेक्टर के कंपोनेंट्स लिखे अल्फा 4 2, और फिर बी वेक्टर के लिखे 5 3 4। अल्फा 4 2 5 3 4। तो आप देख सकते हो एक ही अननोन है। अगर आप यहाँ पे सी वेक्टर यूज कर लेते तो 3 अननोन हो जाते हैं, ठीक है ना। चलिए अब इसको खोल लो। इसको खोला तो क्या आया? आई कैप के साथ क्या है? इसका रो कॉलम हाइड किया, 16 - 6, सो दैट विल गिव यू 10 आई कैप। जे कैप का रो कॉलम हाइड किया, 4 अल्फा -10, और जे कैप के साथ माइनस लगता है, तो 4 अल्फा -10 इंटू जे कैप। चेक कीजिएगा, यही आएगा 4 अल्फा -10। के कैप का क्या आएगा? के कैप के साथ 3 अल्फा -20, 3 अल्फा -20 के कैप, ठीक है। ये आपका वेक्टर आ गया क्रॉस प्रोडक्ट।
डन। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड लेना है आपने और साथ में हाफ मल्टीप्लाई कर देना है। हाफ क्यों करेंगे, क्योंकि वो पैरेललोग्राम के एरिया का हाफ होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हो जाएगा हाफ टाइम्स मोड ऑफ ए क्रॉस बी। अब इसका आप मोड लिख लो, तो मोड क्या हो जाएगा, हाफ टाइम्स अंडर रूट ऑफ, इसका मोड क्या हो गया 10 का स्क्वायर 100 प्लस साथ में क्या आएगा 4 अल्फा माइनस 10 का होल स्क्वायर प्लस 3 अल्फा माइनस 20 का होल स्क्वायर। और ये एरिया हमें गिवन है, एरिया कितना गिवन है 5√6, ये हमें गिवन है, चेक कीजिएगा। तो क्या किया हमने, पहले ए क्रॉस बी निकाल लिया और उस ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड ले लिया, क्योंकि वही आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल देगा, और मैग्नीट्यूड को फिर किससे मल्टीप्लाई कर दिया, हाफ से। ठीक है, चेक कर लीजिए। ठीक है, तो एरिया के लिए ए वेक्टर और बी वेक्टर यूज कर लेना, सी वेक्टर मत यूज करना, क्योंकि सी वेक्टर में 3 अननोन्स है, जितने कम अननोन होंगे एक बार के लिए उतना फायदा है। तो अब इसको सोल्व करोगे तो यहां से अल्फा आ जाएगा। ठीक है, डन। 2 को उधर कर दो और दोनों तरफ स्क्वेयरिंग कर दो, स्क्वेयरिंग करी तो यहां आ गया 100 प्लस, इसको खोल लेते हैं, ये बन जाएगा बच्चों 16 अल्फा स्क्वायर प्लस 100 माइनस 80 अल्फा। डन। इसको भी खोल लेते हैं, यहां बन जाएगा 9 अल्फा स्क्वायर प्लस 400 माइनस 120 अल्फा, ये आएगा, चेक करना एक बार। और इक्वल टू में क्या आ जाएगा बच्चों, इक्वल टू में आपका बन जाएगा इधर, ये 2 उधर जाएगा, 10 बन गया, 10 का स्क्वायर 100, तो यहां पे 600 आ जाएगा। क्या आ गया 600। तो आप देख सकते हो 600 किससे कैंसिल हो गया, ये 400 500 600, तो ये तो पूरे ही कैंसिल हो गया। डन है। चलिए तो आगे सिंप्लीफाई करके अपने पास क्या आ गया, लेट्स राइट। सो दिस इंप्लाइज क्या बचेगा अब अपने पास, 16 अल्फा स्क्वायर 9 अल्फा स्क्वायर 25 अल्फा स्क्वायर। डन। माइनस 80 अल्फा माइनस 120 अल्फा, 120 है वो ध्यान रखिएगा, यहां से 120 आएगा, तो ये बन गया माइनस 200 अल्फा इक्वल टू 0, ये आ गया माइनस 200 अल्फा इक्वल टू 0। अब यहां से कॉमन ले लो बच्चों, कॉमन लिया तो आपके पास इक्वेशन आ जाएगी। इसको हल्का सा ऊपर लिख देता हूं ताकि दोनों इक्वेशंस अपनी लिखी जाए। तो अपने पास क्या बच रहा है बच्चों, अपने पास बच रहा है 25 अल्फा स्क्वायर माइनस 200 अल्फा, 200 ही था ना। अब इसमें से क्या करो, 25 अल्फा कॉमन आ गया, अल्फा माइनस 4 नहीं, यहां पर 8 आएगा, 100 है 200 है ना, तो यहां पर 8 आ गया। तो मतलब कि यहां से अल्फा क्या आ गया, अब अल्फा 0 तो हो नहीं सकता, तो अल्फा की वैल्यू 8 आ गई। चेक कीजिएगा, अल्फा आ गया, मतलब कि एक अननोन तो अपने पास आ गया। अब सी वेक्टर कैसे आएगा, सी वेक्टर इस रिलेशन से आएगा। क्या दिया हुआ है रिलेशन, सी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। ये क्या होती है, ट्रायंगुलर इक्वालिटी, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, उससे आया है ये। ठीक है ना, ये ऑलरेडी इन्होंने दे दिया, नहीं तो अपन खुद भी निकाल सकते थे। ठीक है, चलिए मेंशन होना चाहिए था, पर कौन सी किस साइड की डायरेक्शन क्या है। ठीक है, चलिए तो ये आ गया। अब सी वेक्टर क्या अपने पास, एक्स आई कैप वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ये किसके इक्वल है, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। तो सीधा लिख दो, अल्फा अपना 8 आ गया, तो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर क्या हो जाएगा, 8 माइनस 5 3 आई कैप, 4 माइनस 3 जे कैप, 2 माइनस 4 माइनस 2 के कैप। अब क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है बच्चों, अब आई कैप वाला आई कैप से कंपेयर कर दो, जे कैप वाला जे कैप से, के कैप वाला के कैप से, तो ये आपका सी वेक्टर, बस सीधा ही ये सी वेक्टर लिख दो बस, सच ये लिखने की जरूरत ही नहीं है। अपने को तो सी चाहिए ना, 3 आई, तो ये हो गया 3 आई कैप 2 जे कैप माइनस 2 के कैप, ये आ गया, ये आपका सी वेक्टर आ गया। एक्स वाई जेड लिखने की जरूरत ही नहीं है। तो मोड सी चाहिए, मोड सी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, खत्म, 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 का स्क्वायर 4, तो मोड सी का स्क्वायर आ गया आपका 14। तो ऑप्शन भी अपना मैच कर रहा है, चेक कर लीजिए। ठीक है, डन। अब बिल्कुल सेम टाइप का डिट्टो क्वेश्चन, ये 24 में आया बच्चों, डिट्टो क्वेश्चन 2 बार रिपीट हुआ है बच्चों, एक बार यहां पे देख लो 23 में, और एक बार यहां पे फिर से 24 में भी आया दोबारा। ठीक है, बिल्कुल सेम टाइप का क्वेश्चन। डन। चलिए आगे बढ़ेंगे, लेट्स मूव ऑन। तो अगला क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम टाइप का ही है, फटाफट से उसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगले क्वेश्चन में देखो, एरिया ऑफ ट्रायंगल दिया आपको, इस साइड्स दिया है, ए बी वेक्टर सी बी वेक्टर सी ए वेक्टर। तो आप ऑब्जर्व करोगे बच्चों,
सी बी वेक्टर में 3 अननोन्स है, बट सी ए वेक्टर में 1 अननोन है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए आप कौन से वेक्टर यूज कर लोगे? एक तो ए बी वेक्टर यूज कर लो और एक सी ए वेक्टर यूज कर लो, ये नहीं यूज करेंगे, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए हम क्या यूज कर लेते हैं? ए बी वेक्टर क्रॉस सी ए वेक्टर। क्यों? क्योंकि सी बी वेक्टर में 3 अननोन्स है, जितने कम अननोन होंगे उतना फायदा हो जाएगा, ठीक है। तो ये निकाल लेते हैं पहले तो क्रॉस प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा डिटर्मिनेंट फॉर्म से, ठीक है। चेक कीजिए, तो ऊपर आ जाएगा अपना आई कैप, जे कैप, के कैप, नीचे ए बी वेक्टर के कंपोनेंट्स आ गए -2 1 3, सी बी वेक्टर के कंपोनेंट्स आ गए, सॉरी सी बी नहीं यूज करेंगे, हम वो यूज करेंगे अगेन 4 3 और 1 से वो डेल्टा आ गया। डेल्टा को ऐसे लिख देते हैं, चलो यही है अपना डेल्टा ही है। डन। चलिए यहां पे ये अननोन है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अपन ने लिखा आई कैप का रो कॉलम हाइड किया, ये आ गया डेल्टा -9, डेल्टा -9, ये आई कैप आ गया, ठीक है। फिर जे कैप का रो कॉलम हाइड किया, जे कैप का रो कॉलम हाइड किया, ये आ गया -2 डेल्टा -12, -2 डेल्टा -12। जे कैप के साथ ऑलरेडी माइनस लगता है, तो ये -2 डेल्टा को 2 डेल्टा कर देता हूं और ये -12 को भी +12 कर देता हूं, क्योंकि जे कैप के साथ माइनस लगता है, वो माइनस मैंने अंदर दे दिया। के कैप का रो कॉलम हाइड किया, -6 -4, -6 -4, डेट विल गिव यू -10 के कैप। ये आपका ए क्रॉस मतलब ए बी क्रॉस ए सी आ गया, सी ए आ गया। डन। तो आपने वो दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट ले लिया जिसमें अननोन एक ही था, ये वाला वेक्टर मत यूज करना क्रॉस प्रोडक्ट पे, फिर ज्यादा अननोन हो जाएंगे, ठीक है। डन। अब अपने को एरिया ऑफ ट्रायंगल लिख देंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा? वही पिछले क्वेश्चन की तरह, बिल्कुल डिट्टो क्वेश्चन है। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा? इसका मोड लेके हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे, हाफ टाइम्स ए बी क्रॉस सी ए। डन। चलिए तो क्या बन गया बच्चों? इसका मोड क्या हो जाएगा? हाफ टाइम्स √, क्या आ गया? डेल्टा -9 का होल स्क्वायर प्लस 2 डेल्टा प्लस 12 का होल स्क्वायर और प्लस यहां पे -10 का स्क्वायर 100 आ गया। ये किसके इक्वल गिवन है अपने को? दिस इज इक्वल टू अगेन 5√6। पीछे भी 5√6 ही गिवन था, यहां पे भी 5√6 गिवन है, तो बिल्कुल डिट्टो टाइप का क्वेश्चन है। वेक्टर्स तो सेम नहीं है ना, एक बार चेक कर लेते हैं। वेक्टर सेम नहीं है, ठीक है ना। चलिए तो 2 को उधर ले जाओ, स्क्वायरिंग खोल दो, मतलब स्क्वायर रूट स्क्वायरिंग कर दो दोनों तरफ और ये स्क्वायरिंग खोल दो, तो डेल्टा स्क्वायर प्लस 81 माइनस 18 डेल्टा, ठीक है। और यहां पर क्या आ गया? 4 डेल्टा स्क्वायर प्लस 144 प्लस 2 टू द 4 48 डेल्टा, ठीक है। चेक कीजिएगा, 48 डेल्टा प्लस यहां पर साथ में क्या आ गया? 100। अब 2 उधर जाके क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ, 2 उधर जाके क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ, तो यहां पर आ जाएगा अगेन बच्चों 600 आ जाएगा। डन है। चलिए तो अपने पास फाइनली क्वाड्रेटिक क्या बनेगी? यहां पर मैं लिख देता हूं, क्वाड्रेटिक बन गई 5 डेल्टा स्क्वायर -18 और 48 प्लस 48 है वो, तो प्लस 30 डेल्टा। डन। सिंप्लीफाई कर लेना आप अपने हिसाब से। तो एक तो ये 100, ये 200 और ये 81 सब ऐड करना है, तो यहां पर आएगा बच्चों 81 ऐड किया, 8 4 5 8 4 12, तो 325 आ जाएगा इज इक्वल टू 600। चेक कीजिएगा। डन है। तो 100 यहां से, 100 यहां से, 200 और 325 आ गया, ठीक है। 325 नहीं, ये क्या कर रहा हूं, 324 आना चाहिए, है ना। ठीक है, सॉरी 320 81 ऐड किया ना, 81 ही ऐड किया, सही है। 4 5 8 4 12 तो ये हुआ ना, 4 1 5 8 4 12 और ये बन गया अपना 3 बन गया, तो 325 उधर जाके सब्ट्रैक्ट हुआ, तो 5 डेल्टा स्क्वायर प्लस 30 डेल्टा, 600 इधर आके सब्ट्रैक्ट हो गया, इधर आके सब्ट्रैक्ट हुआ तो -275 बच गया, तो
तो ये आपके पास क्वाड्रेटिक आ गई। अब इसमें से आप 5 कॉमन लेके सोल्व कर लेंगे। ठीक है, इसको अब सोल्व कर लेते हैं फटाफट से उस साइड पर। ठीक है, तो यहां से अपने पास क्या आ गया, 5 क्या ले लो कॉमन, 5 क्या लिया, यहां से कॉमन ले लो, 5 कॉमन लेके वो 0 में भेज देंगे तो अपने पास बचेगा डेल्टा स्क्वायर प्लस 6 डेल्टा माइनस 25 गया 5 पे 5 5, तो 11 इंटू 5 बन रहा है, तो यहां पर बचेगा डेल्टा माइनस 11 इंटू डेल्टा माइनस 5, ये बन रहा है, चेक कीजिएगा। सॉरी ये मैंने कुछ गड़बड़ कर दी, 6 लैम्डा है ना, वो 6 डेल्टा है, सॉरी, तो ये हो जाएगा 11 डेल्टा माइनस 5 डेल्टा माइनस 55 इक्वल टू 0। अब आप कॉमन लो, कॉमन लोगे तो डेल्टा प्लस 11 और डेल्टा माइनस 5 आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में कुछ गिवन है क्या, डेल्टा पॉजिटिव लेना है ऐसा कुछ, हाँ गिवन है क्वेश्चन में, देखो डेल्टा क्या बोल रहा है, वो पॉजिटिव है। ठीक है ना, डेल्टा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। तो यहां से मेरे पास डेल्टा क्या आ गया बच्चों, यहां से मेरे पास डेल्टा 5 आ गया। ठीक है, डेल्टा क्या आ गया, 5। अब यहां पे बच्चों अपने को वो रिलेशन नहीं दिया हुआ जो ऑलरेडी पीछे क्वेश्चन में गिवन था। कौन सा रिलेशन, ये वाला। इस क्वेश्चन में ये गिवन था, यहां पर ये गिवन नहीं है। यहां पर अपने को डायग्राम बनाकर ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। ठीक है, तो डायग्राम बना लेते हैं। क्या दिया हुआ अपने को, एक तो ए बी वेक्टर दिया है, चेक कीजिए क्या दिया अपने को, एक तो ए बी वेक्टर, तो ए बी वेक्टर आपका ऐसे जाएगा। ठीक है, डन। यहां पे डायग्राम बना देता हूं छोटा सा। तो क्या दिया अपने को, ए बी वेक्टर और सी बी सी वेक्टर दिया है। ए बी वेक्टर के बाद सी बी वेक्टर दिया, तो सी बी वेक्टर कुछ है उल्टा हो जाएगा। ये अगर ए बी है तो सी बी आपका ये हो गया, और आपको सी ए दिया तो सी ए ये हो जाएगा। चेक कीजिए डायग्राम, तो मैं आपको पॉइंट्स प्लॉट कर देता हूं। अब ये ए हो गया पॉइंट, ये बी हो गया, ये सी हो गया। तो देखो ए बी वेक्टर ऐसे जा रहा है, ये ए बी वेक्टर है, ये सी बी वेक्टर है, और ये सी ए वेक्टर है। तो ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन लगाएंगे। ट्रायंगल ऑफ एडिशन क्या बोलते हैं, जो फ्लो में जा रहा है, दिस प्लस दिस विल बी इक्वल टू दिस। डन, यही लगेगा ट्रायंगल ऑफ एडिशन। तो ट्रायंगल ऑफ एडिशन से अपने को क्या पता चला, सी ए प्लस ए बी, सी ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर इज इक्वल टू सी ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर इक्वल टू सी बी वेक्टर। डन है, आते हैं ट्रायंगल ऑफ एडिशन सबको, तो ये अपने ट्रायंगल ऑफ एडिशन लगा दिया। अब अपने को वेक्टर कौन सा चाहिए, सी बी वेक्टर चाहिए, तो सी बी वेक्टर बस ये आ गया, दोनों को ऐड कर दो। तो यहां से मेरे पास सी बी वेक्टर क्या आ गया, इन दोनों वेक्टर्स को क्या करना है, ऐड करना है, सी ए को और ए बी को। तो सी ए में डेल्टा अपना 5 आ चुका है, अब दोनों को ऐड कर दो, -2 + 4 2 i कैप, j + 3j 4j कैप, यहां पे 3 है और डेल्टा अपना 5 आ गया, तो 8k कैप। ये क्या आ गया अपना, सी बी वेक्टर आ गया। अब अपने को चाहिए क्या, सी बी डॉट सी ए चाहिए। क्या चाहिए, सी बी डॉट सी ए। तो सी बी डॉट सी ए निकाल लो, ये सी बी वेक्टर आ गया, इसका सी ए के साथ डॉट प्रोडक्ट ले लो। तो सी ए के साथ डॉट प्रोडक्ट लिया तो क्या आएगा, सी ए अपना ये है, तो 4 2 जा 8 प्लस 4 3 जा 12, डेल्टा अपना 5 आ गया, 8 5 जा 40, तो ये अपना बन गया बच्चों, ये 20, अपना फाइनल आंसर आ गया 60। चेक कीजिएगा कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन ए अपना मैच कर जाएगा। ठीक है, 60 डन। तो वही सेम प्रोसीजर लग रहा है बच्चों, मैं एक बार जो पिछले क्वेश्चन में किया था, 2 कंडीशंस का हमने यूज किया है पिछले क्वेश्चन की तरह ही। एक तो अपन ने एरिया ऑफ ट्रायंगल का यूज करके ये वाला अल्फा निकाल लिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल का यूज करके। फिर दूसरी बार अपन ने ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन की कंडीशन लगा दी, बट यहां पर वो एडिशन ऑलरेडी गिवन थी, ये कंडीशन गिवन थी, तो वहां से सी वेक्टर आ गया। सी वेक्टर में देखो तीनों ही अननोन है, तो वहां से डायरेक्टली सी वेक्टर आ गया। सेम मेथड अपन ने इस क्वेश्चन में लगाया। एरिया ऑफ ट्रायंगल से अपने पास पहले ये आया, डेल्टा आया, वो वाले 2 वेक्टर यूज करेंगे जिसमें सबसे कम अननोन होंगे, तो ये वाला वेक्टर नहीं यूज करेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल में अपन ने ये वाला और ये वाला यूज कर लिया। ये वाला यूज करोगे तो अननोन ज्यादा हो जाएंगे अगेन, तो जितने ज्यादा अननोन होंगे उतना मैथ डिफिकल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल से अपने पास ये डेल्टा आ गया। अब यहां पर वो ट्रायंगल ऑफ एडिशन की कंडीशन गिवन नहीं है, पिछले में तो गिवन था ये। यहां पर अपन ने डायग्राम बनाया। डायग्राम कैसे बनाया, ये अपने को ए बी वेक्टर दिया है, ये अपने को सी बी वेक्टर दिया और ये अपने को सी ए वेक्टर दिया है। ऐसे 3 पॉइंट बना लो और तीनों पॉइंट्स को जिस हिसाब से वेक्टर दिया उस तरीके से जोड़ लो।
अब ट्रायंगल ऑफ एडिशन क्या बोलते हैं, जो दो वेक्टर फ्लो में है, ये दो वेक्टर फ्लो में है, देखो ऐसे फिर ऐसे, डन। ये दोनों तो फ्लो में नहीं है, ये ऐसे जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है, ये दोनों भी नहीं, ये ऐसे जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है। फ्लो में कौन से है, ये और ये, तो दो वेक्टर जो फ्लो में है उनका सम इक्वल टू तीसरा। यही होता है ना ट्रायंगल ऑफ एडिशन, दो वेक्टर का फ्लो इक्वल टू तीसरा, तो दो वेक्टर का सम इक्वल टू तीसरा। यहां से सीधा सीबी वेक्टर आ गया, सीबी वेक्टर आ गया तो डॉट प्रोडक्ट लेके ही आ गया। अब बिल्कुल डिट्टो क्वेश्चन एक बार हो रहा है, तो तीन बार रिपीट हुआ है बच्चों सेम टाइप का क्वेश्चन, एक बार 23 में और दो बार 24 में आया है, दो बार बिल्कुल सेम टाइप का क्वेश्चन है। देख लो यहां पे भी एरिया दिया है, तीनों वेक्टर दिए है, निकाल लो फटाफट से। चलिए बच्चों सेम क्वेश्चन है ये भी। अब इसमें भी आप ऑब्जर्व करोगे बच्चों, इस बीसी वेक्टर में ये तीनों अननोन है, तो हम एरिया ऑफ ट्रायंगल में ये वाला वेक्टर यूज नहीं करेंगे। कौन सा यूज कर लेंगे, ये वाला। एसी वेक्टर में भी देखो एक डी अननोन है, तो एरिया ऑफ वेक्टर में क्रॉस प्रोडक्ट लेना होता है दो साइड्स का, तो ये तीनों साइड्स है, अब तीनों में से किसी भी दो साइड्स का क्रॉस प्रोडक्ट ले सकते हो। तो इसमें हम बीसी वेक्टर नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि बीसी में तीनों ही अननोन है। तो हम किसका क्रॉस प्रोडक्ट ले लेंगे, ए बी वेक्टर क्रॉस ए सी वेक्टर। ये है ना ए बी क्रॉस ए सी, इसका फटाफट से क्रॉस प्रोडक्ट ले लेते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट लिया, यहाँ पे आई कैप जे कैप के कैप, ए बी वेक्टर के कंपोनेंट्स लिखे। ए बी वेक्टर के क्या है 1 2 -7, ए सी वेक्टर के है 6 डी और -2। ठीक है, यही है। चलिए अब फटाफट से इसको एक्सपैंड कर देते हैं। सो डेट विल बी आई कैप क्या आ जाएगा, रो कॉलम हाइट किया -4 + 7d, क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो +-4 + 7d, ये आपका आई कैप हो गया। जे कैप लिखूंगा, जे कैप का रो कॉलम हाइट किया -2 + 6 सॉरी -2 + 42, राइट, -2 + 42 डेट विल गिव यू 40, तो यहां पर -40 जे आ जाएगा, क्योंकि जे कैप के साथ ऑलरेडी एक माइनस लगता है, राइट। -2 + 42, के कैप की जगह क्या आ गया, d -12, तो के कैप के साथ आ गया d -12। ये आ गया आपका दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट। अब इसका मोड लेके हाफ से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, वो आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल दे देगा, राइट। सो लेट्स राइट द एरिया ऑफ ट्रायंगल नाउ। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, हाफ टाइम्स इसका मोड, ए बी क्रॉस ए सी का, ए बी क्रॉस ए सी का मोड, ठीक है ना। चलिए, तो ये हो गया अपना पास हाफ √of -4 + 7d का होल स्क्वायर प्लस -40 का होल स्क्वायर, डेट विल गिव यू 1600 प्लस d -12 का होल स्क्वायर इक्वल टू में क्या आ गया बच्चों, इक्वल टू में जो आपको गिवन है 15√2, उसको मैं नीचे यहीं पे लिख देता हूं, चलो 15√2, यही है, ये आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल गिवन है। अब 2 को उधर ले जाके दोनों तरफ क्या कर दो, स्क्वायरिंग कर दो, और ये वाले जो स्क्वायर है इनको खोल लेते हैं। तो यहां आ गया 16 + 49d स्क्वायर -8 8 7 जा 56d, तो पहला स्क्वायर तो ये आ गया, ये अपना 1600, और यहां पर आ गया आपका d स्क्वायर + 144 -24d इक्वल टू में देखो बच्चों क्या आएगा, 2 उधर जाके क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ, 30 बन गया, 30 का स्क्वायर 900, 900 को 2 से मल्टीप्लाई किया 1800 आ गया। चेक कीजिए, क्लियर। तो अब आप देख सकते हो बच्चों अपने पास बचेगा क्या, 49d स्क्वायर + d स्क्वायर 50d स्क्वायर आ गया, 56d और ये -24d, तो ये बनेगा -80d, डन। चलिए अब ये 1600 को उधर ले जाओ, तो ये तो 200 हो जाएगा, 1600 को आप उधर ले जाओ ताकि आपको ज्यादा ऐड ना करना पड़े, सिंपल छोटे नंबर हो जाएंगे। 1600 उधर चला गया, 200 हो गया। अब यहाँ पे क्या बच रहा है बाकी में यहाँ पे 16 बचा, वहां पे 144 बचा, तो 6 4 10 4 5 6 160 बच गया इक्वल टू 200, 1600 में उधर ले गया, चेक करना यही बचेगा, 160 आ रहा है, 50 60, राइट, डन। चलिए अब 200 को इधर ले आओ तो -40 बच गया। तो इस तरीके से आपके पास डी में क्वाड्रेटिक आ गई जैसे पिछले क्वेश्चंस में आई थी, ठीक है। 200 को आप इधर ले आए -40 और 5 अब आप कॉमन ले लो,
मेरे ख्याल से 5 नहीं आएगा, सॉरी 10 कॉमन आएगा, तो 5d² माइनस 8d माइनस 4 इज इक्वल टू 0। चेक कीजिएगा, ये आपके पास आ गए। डन। चलिए, तो 5 इंटू 4 स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करेंगे। 5 इंटू 4 है तो 4 में से 2 ले लो। 5 इंटू 2 10, 10 और 2 ले लो। 10 और 2 में से आपको 8 मिल जाएगा, यही मतलब है। तो अपने पास क्वाड्रेटिक क्या बन रही है बच्चों? अपने पास क्वाड्रेटिक बनी है 5d² माइनस 8d माइनस 4। डन। चलिए, तो अब स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करेंगे। अगेन आप क्या करो, 10 और 2 ले लो। 5 4 जा 20, 20 हो गया 10 और 2, तो 10 और 2 लेंगे तो माइनस 10d प्लस 2d। माइनस किसके साथ रखेंगे? 10 के साथ, क्योंकि माइनस 8d दिया हुआ है। तो यहां से आ गया अपने पास 5d, d माइनस 10 प्लस 2 कॉमन लिया, d माइनस 2। सॉरी, यहाँ पे d माइनस 2 आएगा ना, 5 कॉमन लिया तो 5 कॉमन लिया तो d माइनस 2। तो अपने पास बन गया d माइनस 2 इंटू 5d प्लस 2। अब क्वेश्चन में गिवन है बच्चों, क्या गिवन होगा? मेरे ख्याल से d पॉजिटिव नेगेटिव दिया हुआ है। d पॉजिटिव है, जैसे पिछले क्वेश्चन में भी दिया हुआ था, डेल्टा पॉजिटिव लेना है। ठीक है, तो d पॉजिटिव है। बिल्कुल देख लो, बिल्कुल डिट्टो टाइप के क्वेश्चन है तीनों। d क्या है? पॉजिटिव है। d पॉजिटिव है तो यहां से अपने पास क्या आएगा? फिर यहां से सिर्फ आप d कौन सा ले लोगे? इक्वल टू 2 वाला, नेगेटिव वाला रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो d आ गया अपने पास। अब अगेन d आ गया अपना क्रॉस प्रोडक्ट से, ठीक है, मतलब ट्रायंगल के एरिया से। अब BC वेक्टर कैसे आएगा? BC वेक्टर कैसे? उसमें तो तीनों ही अननोन है, A भी नहीं पता, B भी नहीं पता, C भी नहीं पता। तो अगेन BC वेक्टर कैसे आएगा? ट्रायंगल ऑफ एडिशन से आ जाएगा। ठीक है, तो ये ट्रायंगल ऑफ एडिशन भी इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये ध्यान रखनी है। ठीक है, तो क्या करोगे आप? 3 पॉइंट्स लिखे, A B C। ठीक है, इस तरीके से अलग से छोटा सा डायग्राम बना लो, और जिस हिसाब से वेक्टर दिया उस हिसाब से ज्वाइन कर लो। जिस हिसाब से वेक्टर दिया उस हिसाब से ज्वाइन करो। अपने को ए बी वेक्टर दिया है, तो ए बी का मतलब बी को ए को बी से ज्वाइन करना है। ए बी वेक्टर का मतलब ये है, ए बी। ठीक है ना, ए को बी से ज्वाइन करना है। फिर अपने को दिया बी सी वेक्टर, बी को सी से ज्वाइन किया। ठीक है, फिर अपने को दिया ए सी वेक्टर। तो यहां से आपको साफ दिख रहा है बच्चों, फ्लो में कौन है? फ्लो में ए बी और बी सी है, तो ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी। ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी। तो अपने पास क्या आ गया? ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी। और ए सी अब आपका आ जाए, बी सी चाहिए, ए सी पता है अपने को, ए बी पता है, तो बी सी क्या हो गया? ए सी माइनस ए बी। बी सी हो गया ए सी माइनस ए बी। अब ए सी में से ए बी को सब्ट्रैक्ट कर दो, डेट्स इट। तो ए सी में से ए बी को सब्ट्रैक्ट किया, देख लो कितना आ गया? 6 माइनस आई 5 आई कैप। डी अपना 2 आया, 2 में से 2 गया तो जे कैप तो कैंसल। ये -2 है, ये +7 + 5 के कैप, ये आ गया अपने पास। ये अपने पास बी सी वेक्टर आ गया। क्लियर? अब क्वेश्चन वाला क्या बोल रहा है कि लार्जेस्ट साइड किसकी है? लार्जेस्ट साइड कौन सी है ये बोल रहा है। तो आप क्या करोगे? साइड कैसे निकालोगे? तीनों वेक्टर्स का क्या निकाल लो? तीनों साइड्स का क्या निकाल लो? मैग्नीट्यूड। उसमें से जो लार्जेस्ट है वो लार्जेस्ट हो गया, खत्म। ठीक है, तीनों वेक्टर पता लग गए। तीनों वेक्टर क्या क्या निकाल लो? मैग्नीट्यूड, क्योंकि मैग्नीट्यूड ही आपको क्या देगा? लेंथ देगा। ठीक है, तो फटाफट से अब लेंथ लिख देते हैं। तो यहां पर मैं लिखूंगा अब क्या? ए बी वेक्टर का मोड, ठीक है, बी सी वेक्टर का मोड और ए सी वेक्टर का मोड। बी सी वेक्टर का मोड और ए, तीनों निकालने पड़ेंगे आपको, तभी पता चलेगा। ठीक है, चलिए, तो ए बी वेक्टर का मोड क्या हो जाएगा बच्चों? 1 का स्क्वायर। स्क्वायर बोल रहे हैं ना, वो स्क्वायर बोल रहे हैं, तो सब में मैं स्क्वायर भी कर देता हूं ताकि रूट ना लगाना पड़े। ठीक है, स्क्वायर भी ऑलरेडी कर देते हैं। तो ए बी का स्क्वायर हो गया अपना 1 + 4 + 49, तो ये बन गया 54। ठीक है, बीसी का स्क्वायर देख लो। बीसी का स्क्वायर क्या हो गया? बीसी वेक्टर अपना ये आया है, तो 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 25, 50 आ गया। ठीक है, फिर सी ए सी का देख लो। ए सी अपने को वो दिया 6 का स्क्वायर 36, 2 का स्क्वायर 4, क्योंकि डी अपना 2 है और वो भी 4, तो यहां से आ गया 44। तो आप देख सकते हो मैक्सिमम साइड कौन सी है? ए बी है, और मैक्सिमम साइड का स्क्वायर बोल रहा है, यहाँ पे स्क्वायर लिखा हुआ है, तो इसलिए 54 विल बी योर आंसर। डन। चलिए, तो मतलब क्वेश्चन ना भी सोल्व करते सीधा आप इस साइड का स्क्वायर लेके लिख देते आंसर, तो भी सही था, बाकी वेक्टर ना भी निकालते चाहे। ठीक है, तो जो गिवन था उसी का स्क्वायर सबसे बड़ा है। ठीक है, चलिए, डन है ना क्वेश्चन। यहां पे वही यूज किया, दो कॉन्सेप्ट यूज हो रहे हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल और दूसरा कौन सा? ट्रायंगल ऑफ एडिशन वाला। ठीक है, चलिए,
आई होप ट्रायंगल ऑफ एडिशन सबको पता है। तो ये तीनों क्वेश्चंस बिल्कुल सेम थे, तीनों में यही यूज हुआ है सेम। एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल ऑफ एडिशन, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल ऑफ एडिशन, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल ऑफ एडिशन। एरिया ऑफ ट्रायंगल में बस आप वो वेक्टर यूज करो जिसमें सबसे कम अननोन है। तो ये वाला वेक्टर हम नहीं यूज करेंगे, जैसे यहां पर अपन ने ये वाला नहीं यूज किया और यहां पर भी अपन ने ये वाला नहीं यूज किया। ठीक है ना। चलिए, तो तीनों क्वेश्चंस बिल्कुल सेम है। डन। चलिए अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। आगे बढ़ने से पहले अगेन एक बार प्रॉपर्टीज फिर से रिवाइज करवा दूं। ये तीनों प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए। ऑलरेडी मैं प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट में ये करवा चुका हूं। ठीक है ना। डन। चलिए तो क्वेश्चन देखेंगे। अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, बढ़िया क्वेश्चन है, लेट्स चेक आउट। चलिए ये वाला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है ये भी काफी। यहाँ पर अपने को एक ट्रायंगल पी क्यू आर दिया, तो पहले तो एक बार ट्रायंगल प्लॉट कर लेते हैं। कैसा मर्जी प्लॉट कर लो, ऐसा जरूर कुछ भी नहीं मेंशन कि इक्विलेटर है, आइसोसेलेस है, जो भी है व्हाटएवर। तो मैंने कोई भी एक ट्रायंगल प्लॉट किया पी क्यू एच आर, राइट। अब क्वेश्चन वाला क्या बोल रहा है कि एबीसी पॉइंट्स है। एबीसी कहां पर है? ए कहां पर है आपका? क्यू आर पे। ए है आपका क्यू आर पे, क्यू आर पे, ठीक है। ए आपका क्यू आर पे, ठीक है ना। ए आपका क्यू आर पे, ए तो क्यू आर पे देखो लिखा हुआ है ना, ए किस पे? क्यू आर पे। बी है आपका आरपी पे, बी है आपका आरपी पे, तो बी आर की लेंथ कम है, तो बी आपका इस तरीके से मैं प्लॉट कर रहा हूं। ये ऐसे क्यों प्लॉट कर रहा हूं, अभी आपको क्लैरिटी आ जाएगी कि बी मैंने आर के पास रखा है, ए मैंने क्यू के पास रखा है, ठीक है। और सी कहां पर है आपका? पी क्यू पे। सी कहां पे आपका? पी क्यू पे, तो सी पी के पास है। ऐसे दिया हुआ है डायग्राम, समझ गए। पी क्यू आर ट्रायंगल है, ए बी सी। ए पॉइंट आपका क्यू आर पे, बी पॉइंट आपका आरपी पे, आरपी कहां गया ये रहा, और सी पॉइंट आपका पी क्यू पे। इस तरीके से प्रॉपर्ली प्लॉट करो। अब क्वेश्चन में देखो गिवन क्या है बच्चों, यहां पे ध्यान से देखना। हाँ, क्वेश्चन में देखो क्या गिवन है, क्यू ए अपॉन ए आर इज इक्वल टू 1/2। मतलब क्यू ए कितना है? 1 है। क्यू ए कितना है? 1 है, और ए आर अपना 2 है। 1/2 का मतलब ये क्या गिवन है आपको? रेशो गिवन है। क्या गिवन है? रेशो। क्यू ए 1 ए आर 2, इसलिए मैंने ए को क्यू के पास रखा था डायग्राम बनाते टाइम। ये क्या दी हुई है आपको? रेशो दी हुई है। रेशो दी हुई है तो सेक्शन फॉर्मूला लगेगा, सिंपल। सेम तरीके से सी की रेशो दी है। सी की क्या दी है? पीसी 1 है, पीसी 1 है और सी क्यू 2 है। डन। और सेम तरीके से बी की दी है, आर बी 1 है और पी बी 2 है। ये डायग्राम आपका बन गया। डन है, क्लियर। चलिए ठीक है ना। इन रेशो को मैं दूसरे कलर से लिख देता हूं ताकि अच्छे से क्लैरिटी आए। तो ये अपना 2:1, ये भी अपना 2:1 और ये भी अपना 1, इस तरीके से। इस तरीके प्लॉट कर लो। वो डायग्राम यहां पे देख लेना कौन सा किसके पास है। सी ए पीसी कितना था? 1 था। सी क्यू अपना 2 है, ठीक है। ये भी आर बी अपना 1 है, बीपी अपना 2 है, ये भी ठीक है। क्यू ए अपना 1 है, ए आर अपना 2 है। डन। इसके अकॉर्डिंग आप वहां पे प्लॉट कर दो, बस सिंपल। डायग्राम जरूर बना लेना कि इस पे डिपेंड रहोगे तो कंफ्यूजन हो सकती है, डायग्राम से देखोगे तो इजी रहेगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे बच्चों और कुछ नहीं दिया अपने को, पॉइंट्स बोल दिया, बस पॉइंट्स है, बट पॉइंट्स के कोई भी वेक्टर नहीं दिया। इसका मतलब आपको खुद एज्यूम करने पड़ेंगे पॉइंट्स। पॉइंट्स क्या करने पड़ेंगे? खुद एज्यूम करने पड़ेंगे। तो ये एबीसी तो सेक्शन फॉर्मूला से आएंगे, एबीसी तो सेक्शन फॉर्मूला से आ जाएंगे। एज्यूम किसको करना है आपने? पी क्यू आर को। तो एज्यूम करते टाइम बच्चों आप एक थोड़ी सी स्मार्टनेस दिखा सकते हो, और वो स्मार्टनेस क्या है? मुझे जब खुद एज्यूम करना है तो मैं क्या करूंगा, 3 पॉइंट्स एज्यूम करने हैं। 3 पॉइंट्स में से एक पॉइंट को 0,0 ले लो, मतलब ओरिजिन मान लेता हूं 0,0,0। समझ गए बात? उससे क्या होगा? कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। अदरवाइज आप ऐसे भी कर सकते हो, इसको पी वेक्टर ले लिया, इसको क्यू वेक्टर, इसको आर वेक्टर, पी क्यू आर वेक्टर ले लो, वो आपकी मर्जी है, बट हो उससे भी जाएगा। बट टू ईज द कैलकुलेशन मैं पी को 0 मान लेता हूं। समझ गए? एक पॉइंट को आप ओरिजिन मान लो, क्योंकि मुझे जब खुद ही एज्यूम करना है तो मैं अपनी स्मार्टनेस क्यों ना दिखाऊं, ठीक है ना। और अगेन अगर एक पॉइंट को मैं ओरिजिन भी मान लेता हूं तो हमें सिर्फ रेशो निकालनी है, तो रेशो भी उस पर फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क किस पे पड़ता है? वैल्यू ऑफ एरिया। एरिया भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि शिफ्टिंग आपको पता है, शिफ्टिंग से ना एरिया पे चेंज आएगा ना रेशो पे चेंज आएगा। समझ गए ना बात? तो अगर मैं इस डायग्राम को उठा के कहीं भी रख दूं तो एरिया में चेंज नहीं आएगा। तो इसलिए मैं किसी भी एक पॉइंट को 0,0 मान सकता हूं। आई होप ये क्लियर है। फटाफट से करेंगे अब इसको। तो मैं क्या करता हूं, इसको 0,0 मान लेता हूं, इसको आर वेक्टर मान लेता हूं और इसको क्यू वेक्टर मान लेता हूं, ठीक है। और ये मेरा 0 वेक्टर हो गया। डन है ये सारी चीजें। चलिए अब फटाफट से लगा देते हैं।
ये भी दूसरे कलर से लिख देते हैं। ये अपना हो गया बच्चों जीरो वेक्टर, ठीक है। ये अपना हो गया जीरो वेक्टर, ये अपना हो गया आर वेक्टर, और ये अपना हो गया क्यू वेक्टर। इस तरीके से आप ले सकते हो। तो जीरो क्यों ले लिया मैंने? ताकि एक वेक्टर जीरो लेने से कैलकुलेशन आसान हो जाएगी, क्योंकि आपने खुद एज्यूम करना है तो किसी भी एक पॉइंट को आप जीरो ले सकते थे। अब निकाल लो एबीसी। एबीसी निकालना बिल्कुल ईजी है बच्चों। ए वेक्टर लिख लो, बी वेक्टर लिख लो, सी वेक्टर लिख लो। ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर के लिए क्या लिख दोगे? सेक्शन फॉर्मूला। ए वेक्टर ए पॉइंट का, बी वेक्टर बी पॉइंट का, सी वेक्टर सी पॉइंट का। तो ए पॉइंट का क्या आ गया? 2q प्लस आर, 2q प्लस आर बाई 3, ये आपका ए वेक्टर आ गया। सॉरी। बी वेक्टर क्या हो जाएगा? बी वेक्टर क्या हो गया? 2r प्लस 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो सीधा लिख दो बी वेक्टर क्या हो गया? 2 को r से मल्टीप्लाई किया, 1 को 0 से किया, नीचे 3 आ गया। सेक्शन फॉर्मूला तो आता ही है सबको, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। सी वेक्टर 2p 0 से मल्टीप्लाई हुआ, 1 q से मल्टीप्लाई हुआ, तो ये आ गया q वेक्टर बाई 3। तो देखो हो गया ना थोड़ा सिंप्लीफाई। b और c तो इजी आ गए ना, ठीक है, इसलिए मैंने लिया एक पॉइंट को रीजन। तो ये आपके तीनों वेक्टर्स आ गए। अब आपको निकालना क्या है बच्चों? अब आपको एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर लिख देता हूं पहले मैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर में बच्चों काफी बच्चे ये कर देते हैं हाफ टाइम्स क्यू क्रॉस आर कर देंगे। ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत है ये? क्यों गलत है ये? क्यों? क्यू क्रॉस आर क्यों गलत है? दो वेक्टर का, सर आपने तो बोला था दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं, तो बच्चों वो साइड्स का क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं। यहां पर क्यू और आर के पॉइंट्स है, क्यू और आर के पॉइंट्स है। आपने क्रॉस प्रोडक्ट किसका लेना है? साइड्स का। तो मतलब आपको साइड लिखनी पड़ेगी। साइड कैसे लिखोगे? दो पॉइंट्स को जोड़ के। और पॉइंट्स को कैसे जोड़ते हैं? आगे वाला पॉइंट माइनस पीछे वाला पॉइंट। समझ गए ना बात? ये क्यों गलत है? आगे क्लियर? पॉइंट्स के वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट नहीं, साइड्स के वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है ना। चलिए, तो साइड्स का क्रॉस प्रोडक्ट यहां पे लिखूंगा मैं। तो साइड में कौन सी ले लूंगा? अगेन जिसमें एक पॉइंट जीरो है वो वाली साइड ले लो। तो कौन सी साइड ले लूंगा? एक पी आर और एक पी क्यू। तो एक साइड में ले लूंगा पी आर वेक्टर और एक साइड में ले लूंगा पी क्यू वेक्टर। क्यों? क्योंकि अगेन एक पॉइंट जीरो है यहां पर, सिंपल, ठीक है। तो पी आर वेक्टर क्या हो गया? आर वेक्टर माइनस 0। अब अगेन यहां पर ये चीज सही आ रही है। अब ये मत बोलना सर पहले तो हमने गलत कर दिया था। अब यहां पे सही क्यों है? क्योंकि एक पॉइंट अपन ने 0 ले लिया था। डायरेक्टली नहीं बोलना आपने, आगे वाला वेक्टर माइनस पीछे वाला वेक्टर, तो यहां पर क्यू वेक्टर आ गया। डन। तो ये आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर आ गया। दिस इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। तो देखो एक पॉइंट को 0 लेने से फायदा देखो कितना हो रहा है। कैलकुलेशन बहुत सिंपल हो रही है, ठीक है। तो जब आपने पॉइंट्स खुद एज्यूम करने हैं तो आप एक रेफरेंस पॉइंट लेकर उसको 0 ले सकते हो, ठीक है। अब लिख लेते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। यही बोल रहा है वो, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। अब अगेन यहां पे भी आप सीधा ऐसे नहीं लिखोगे हाफ ए क्रॉस बी। क्यों गलत है ये हाफ ए क्रॉस बी? क्योंकि ए और बी पॉइंट्स के वेक्टर है। आपको किसके वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट लेना है? साइड्स का। तो क्या लिखूंगा मैं? प्रॉपर वे में लिखूंगा। क्या लिखूंगा? हाफ टाइम्स ए बी क्रॉस बी सी। अब साइड्स आप कोई भी ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहां पर कोई भी साइड्स आप ले सकते हो। 3 साइड्स बनेंगी ना, ए बी बी सी और सी ए। कोई भी साइड आप ले सकते हो, ठीक है ना। यहां पर मैं दूसरा ट्रायंगल भी प्लॉट कर देता हूं। ये ट्रायंगल बनेगा आपका, ठीक है। ये ट्रायंगल बन रहा है दूसरे वाला, इसका एरिया निकालना है अपन ने, ठीक है। चलिए, डन है। तो अब इसके एरिया में आप कोई भी साइड ले लो। मैंने ए बी और बी सी ले लिया, आप ए सी बी ले सकते हो, कोई भी दो साइड्स का क्रॉस प्रोडक्ट। अब ए बी वेक्टर क्या होगा फटाफट से बता दो। ए बी वेक्टर होगा बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, आगे वाला पॉइंट माइनस पीछे वाला पॉइंट, ठीक है। आप बी ए भी लिख सकते हो, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि मोड ही लगा हुआ है। और ये बन गया सी वेक्टर माइनस बी वेक्टर। आई होप यहां तक क्लियर है। डन है यहां तक चीजें, ठीक है। अब इसको खोल लेते हैं एक बार। पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, उसके बाद एबीसी की वैल्यू पुट कर देंगे। पहले इसको सिंप्लीफाई कर लो, उसके बाद एबीसी को पुट कर देंगे। तो सिंप्लीफाई करेंगे, बी क्रॉस सी आया, बी क्रॉस सी। और अब सबको पता है बच्चों बी क्रॉस बी 0 होता है, क्योंकि ये भी मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। बी क्रॉस बी क्यों 0 है? क्योंकि एंगल 0 हो गया, सेम वेक्टर है तो एंगल 0, और साइन थीटा साइन 0 0 होता है। क्रॉस प्रोडक्ट में क्या आता है? साइन आता है। तो इन प्रॉपर्टीज में मैंने चौथी प्रॉपर्टी आपको ये भी बताई थी कि ए क्रॉस ए क्या होता है? 0। सेम वेक्टर का अगर आप क्रॉस प्रोडक्ट करते हो तो 0 होता है,
बी क्रॉस बी भी इस तरीके से 0 हो जाएगा, सी क्रॉस सी भी इस तरीके से 0 हो जाएगा। सेम वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है, क्यों? क्योंकि सेम वेक्टर के बीच में एंगल 0 होता है और क्रॉस प्रोडक्ट में साइन 0 आएगा, साइन 0 0 हो जाएगा। ठीक है, चलिए डन है। तो बी क्रॉस सी इसको मैं खोल रहा हूं, बी क्रॉस सी, बी क्रॉस बी 0 माइनस ए क्रॉस सी माइनस ए क्रॉस सी, और ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, प्लस ए क्रॉस बी। अब बुक्स में ये मेंशन भी होता है कि सीधा ये फॉर्मूला रटवा देते हैं कि ट्रायंगल के अगर 3 पॉइंट्स ए बी सी है तो ये एरिया होता है ए बी बी सी सी ए। तो आपने चाहे फॉर्मूला वो वाला रटना है वो रट सकते हो, नहीं तो इस तरीके से बड़े प्यार से निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये आ गया बी क्रॉस सी, बी क्रॉस बी 0, ए क्रॉस सी और ए क्रॉस बी आ गया। ये माइनस माइनस ये प्लस हो गया। अब आप ए बी सी को पुट कर लो। ठीक है, डन। अब पुट किया तो क्या आएगा यहां पर देखो, तो ये बन गया, यहां पर मैंने कुछ ए को ज्यादा बार ले लिया क्या? ए तो एक ही बार आया, अच्छा ए को 2 बार मल्टीप्लाई किया ना, ठीक है। हाँ ए तो फिर लेना ही पड़ेगा, बी सी सी बी, हाँ ठीक है डन, क्लियर। तो बी क्रॉस सी क्या हो जाएगा बच्चों, यहां से देखो बी क्रॉस सी क्या हो जाएगा, आर क्रॉस क्यू। बी क्रॉस सी क्या हो जाएगा, ये मैं अपना नेक्स्ट पेज पे लिख देता हूँ, उससे ज्यादा क्लैरिटी आएगी। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, हम किसका एरिया लिख रहे हैं अब, पी ए बी सी का। एबीसी का एरिया क्या हो जाएगा, यहां पे आप ध्यान से देखिएगा। अपने को चाहिए बी क्रॉस सी, बी और सी लिख देते हैं। बी क्या अपना 2r वेक्टर बाय 3, बी अपना 2r वेक्टर बाय 3, और क्रॉस में क्या आएगा, क्यू वेक्टर बाय 3, क्रॉस में आएगा क्यू वेक्टर बाय 3। ये तो हो गया आपका बी क्रॉस सी, डन है। बी क्रॉस सी के बाद ए क्रॉस सी लिखेंगे। ए क्रॉस सी में बच्चों ए वेक्टर क्या है, ए वेक्टर है 2q प्लस आर बाय 3, 2q प्लस आर बाई 3। इसका अपन ने क्रॉस प्रोडक्ट किसके साथ लेना है, इसका अपन ने क्रॉस प्रोडक्ट सी के साथ लेना है, सी है आपका क्यू बाई 3। ठीक है, तो एक तो ये आ गया डन। अब तीसरे वाला लिख लेते हैं। तीसरे वाले में क्या है बच्चों, तीसरे वाले में है आपके पास ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी लिखूंगा। ए तो अपना यही है 2qr, 2q वेक्टर प्लस आर वेक्टर बाई 3। इसका क्रॉस प्रोडक्ट किसके साथ लेना है, इसका क्रॉस प्रोडक्ट लेना है बी के साथ, बी वेक्टर आपका 2r वेक्टर बाई 3। इस तरीके से आपको लिखना पड़ेगा। अब इसको एक्सपैंड कर लेंगे। ठीक है, चलिए डन। ये तीनों वेक्टर्स मैंने पुट कर दिए ना, बी सी ए सी और ए बी, ये तीनों वेक्टर यहां से पुट कर दिए जो अपन ने सेक्शन फॉर्मूला से निकाले थे। अब इसको एक्सपैंड कर लो। एक्सपैंड किया तो क्या आएगा बच्चों, ये 2/3 और ये तो बन गया 2/9 आर वेक्टर क्रॉस क्यू वेक्टर। एक तो ये आ गया। यहां से देखो क्या आएगा, ये क्यू मल्टीप्लाई होगा तो क्यू क्रॉस क्यू तो 0 हो गया, क्यू को जब क्यू से क्रॉस किया 0 हो गया, सेम वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट 0। फिर क्यू को 3 के साथ किया, तो क्यू को 3 के साथ किया तो क्या आएगा, आर वेक्टर क्रॉस क्यू वेक्टर अपॉन 9। अब ये ऑर्डर मत चेंज करना, आर वेक्टर पहले तो पहले ही रखना, ऑर्डर नहीं चेंज करना। अब यहां पर आ जाओ, यहां पर भी क्यू को आर से किया तो ये बन गया 2 2 4/9, 4/9 क्यू वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर, और फिर आर वेक्टर का आर वेक्टर से होगा तो वो 0 हो जाएगा, खत्म बात, डन है, क्लियर, क्लियर है। चलिए, तो अब ये भी आर क्रॉस क्यू है, ये भी आर क्रॉस क्यू है, तो 2/9 माइनस 1/9 कितना हो गया, ये 1/9 बच गया। 2/9 माइनस 1/9 कितना बच गया, 1/9 बच गया। ठीक है, आर क्रॉस क्यू वेक्टर, डन। अब आप चाहे किसी में से भी कॉमन ले सकते हो। अब आप चाहे इसको उल्टा कर दो, इसको उल्टा करोगे तो यहां पे माइनस लग जाएगा। उल्टा क्यों कर दिया, ताकि ये भी आर क्रॉस क्यू बन जाए, ये भी आर क्रॉस क्यू है, ये प्रॉपर्टी है ना, उल्टा करते हैं तो माइनस लग जाता है। ठीक है, तो इसको उल्टा कर दिया, तो अब ये कितना बन गया, 1/9 माइनस 4/9 माइनस 3/9, और माइनस 3/9 हो जाएगा आपका माइनस 1/9 आर क्रॉस क्यू। अब ये माइनस 1/9 को बाहर ले आओ तो ये बन गया 1/18, मोड लगेगा तो वो प्लस हो जाएगा, आर क्रॉस क्यू, डन। तो ये आ गया किसका एरिया, ट्रायंगल ऑफ एबीसी का एरिया। तो ये एबीसी का एरिया है और ये पीक्यूआर का एरिया। अपने को पीक्यूआर का ऊपर रखना है और एबीसी का नीचे रखना है, तो रखूंगा तो आर क्रॉस क्यू तो कैंसिल हो जाएगा, तो रेशियो में 18 आपका ऊपर आ जाएगा। ठीक है ना, चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये अपना आंसर कितना आ गया, 18 ऊपर जाएगा तो 18/2 9 आ जाएगा आंसर। ये ऑप्शन तो मैच नहीं करा, क्या गड़बड़ हो गई, फटाफट से एक बार चेक कर लेते हैं, मुझे यहाँ पे कुछ गड़बड़ लग रही है। 1/9 ये माइनस 4/9,
ये -3/9 और ये -3/9 -1/3, यहाँ पे गड़बड़ है। यहाँ पे बच्चों चेक कीजिए, -3/9 आना था तो -1/3 बन गया। -1/3 तो 3 बाहर आया तो यहाँ पे 6 आएगा। क्या आएगा यहाँ पे 6। तो ये वाला मोड तो कैंसिल हो जाएगा, 6 ऊपर जाएगा तो 6/2 आपका 3 ऑप्शन आ गया, ऑप्शन बी। चेक कर लीजिए। तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन सोल्व होना था। आई होप ये प्रीटी क्लियर है। कैसे किया, डन है ना। PQR का कैसे निकाला, PQR में एक पॉइंट को आपने 0 ले लिया ताकि कैलकुलेशन ईजी हो जाए, नहीं तो आप उसको P वेक्टर मान लो तो उससे कैलकुलेशन और ज्यादा बढ़ जाएगी थोड़ी सी। तो इसको 0 ले लिया, इसको ये ले लिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR लिख दिया। ABC का कैसे लिखा, पहले अपन ने ABC पॉइंट निकाल लिया सेक्शन फॉर्मूला से PQR की टर्म में, ठीक है। सेक्शन फॉर्मूला से ABC पॉइंट निकाले, ABC के ट्रायंगल का एरिया लिखा ABC की टर्म्स में, फिर उसमें ABC पुट कर दिए PQR की टर्म में, ABC पुट कर दिए PQR की टर्म में, एक्सपैंड वैंड करके ये आपका फाइनल आंसर आएगा। ये भी R Q और R की टर्म में आ गया। जब आप डिवाइड करोगे तो Q और R कैंसिल हो जाएगा। तो ऑप्शन बी आपका मैच कर रहा है। डन। चलिए अगले क्वेश्चन देखेंगे, ये वाला ट्राई करते हैं। बढ़िया क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा उससे रिलेटेड है, पैरेललोग्राम से। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, अच्छा क्वेश्चन है, इसको मैंने इसको बाद में रखा है। A वेक्टर, B वेक्टर, C वेक्टर दिए हुए, अल्फा बीटा इंटीजर्स, अल्फा बीटा वो दिया, लेट द वैल्यूज ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जिसके डायगोनल्स A + B और B + C है। तो डायगोनल वाला फॉर्मूला बताया था ना मैंने, क्या होता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का, डायगोनल का फॉर्मूला, डायगोनल्स का क्रॉस प्रोडक्ट और साथ में हाफ लगता है, तो D1 क्रॉस D2। डायगोनल्स का जब आप क्रॉस प्रोडक्ट लेते हो तो साथ में हाफ लगता है, ध्यान है ना, पिछले सेशन में जब किया था। तो D1 की जगह क्या आ गया, पिछले सेशन नहीं देखा तो वो जरूर देख लीजिएगा। D1 की जगह आ गया A + B और D2 की जगह आ गया B + C। अब आप इसको एक्सपैंड कर लो, तो अगेन प्रॉपर्टीज तो यूज होंगी, ठीक है ना। चलिए इसको एक्सपैंड किया तो क्या आएगा यहाँ पर, A क्रॉस B प्लस A क्रॉस C। एक मिनट, अपने को तो ABC दी हुई है ना IJ कैप की फॉर्म में, तो इसको एक्सपैंड करके फायदा नहीं होगा। अपने को तो IJ कैप की फॉर्म में दिए हुए है, तो अपन क्या करेंगे, A + B D1 वेक्टर निकाल लिया, D2 वेक्टर निकाल लिया और फिर उसका क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पर फिर एक्सपैंड करके फायदा नहीं होगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड्स वगैरह कुछ भी नहीं गिवन, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पर कॉम्पोनेंट फॉर्म यूज करेंगे, क्योंकि कॉम्पोनेंट्स की फॉर्म में दिया हुआ है। तो कॉम्पोनेंट फॉर्म में यूज करने के लिए पहले अपन वेक्टर्स निकाल लेते हैं। तो D1 वेक्टर क्या हो गया, A वेक्टर प्लस B वेक्टर, दोनों को क्या करेंगे, ऐड किया तो 2i कैप माइनस i कैप, i कैप बचा, 2i कैप माइनस i कैप, i कैप बचा, अल्फा j कैप बच गया, क्योंकि j कैप वहां पे नहीं है, और k कैप से सब्ट्रैक्ट हुआ तो वो 0 हो गया, ठीक है। तो ये तो हो गया। एक मिनट, सब्ट्रैक्ट थोड़ी ऐड करना है यार, क्या कर रहा हूं मैं। 2i कैप माइनस i कैप, i कैप, अल्फा j कैप हो गया, और k कैप ऐड हो गया, 2k कैप हो गया। डन है। तो ये आपका D1 वेक्टर आ गया। अब D2 वेक्टर लिख लो। आई होप ये क्लियर है। वो एक्सपैंड करके प्रॉपर्टीज लगाकर वैसे नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमें फिर अलग अलग क्रॉस प्रोडक्ट आ जाएंगे, आपको फिर अलग अलग निकालने पड़ते, 3 क्रॉस प्रोडक्ट निकालने पड़ते। यहां पर एक ही निकालना पड़ रहा है, ठीक है ना, एक बार निकालना पड़ेगा। अदरवाइज एक्सपैंड करके करोगे तो 3 बार क्रॉस प्रोडक्ट करना पड़ेगा। आई होप इट्स प्रीटी क्लियर नाउ। तो B + C किया, तो B + C क्या हो जाएगा आपका, माइनस i कैप, तो उधर नहीं i कैप, माइनस i कैप बचा, j कैप उधर है, बीटा j कैप बचा, और k कैप माइनस k कैप, चलो ये तो 0 हुआ कम से कम। अब यहाँ पे तो ऐड ही करना था, यहाँ पे भी, तो B + C आपका ये आ गया। डन। तो ये D1 D2 आ गया। अब इन D1 D2 का क्या लेना है, क्रॉस प्रोडक्ट लेना है। D1 D2 का क्या लेंगे अपन, क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे, ठीक है। मैं फिर से बोल रहा हूं बच्चों, अगेन अगर आप एक्सपैंड करके करोगे तो 3 क्रॉस प्रोडक्ट आएंगे, तो आपको 3 लेने पड़ेंगे। अदरवाइज ऐसे करोगे तो एक बार ही लेना पड़ेगा। ऑब्वियसली यू नो विच इज बेटर। डन। चलिए ठीक है। तो अब D1 क्रॉस D2 ले लेते हैं। D1 क्रॉस D2 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आपका इसी क्रॉस प्रोडक्ट से आएगा। तो D1 क्रॉस D2। अब D1 D2 मुझे पता लग गए, बस उसका क्रॉस ले लो, खत्म क्वेश्चन। कॉम्पोनेंट फॉर्म लगा दो, डिटर्मिनेंट फॉर्म, ठीक है। i कैप j कैप k कैप लिखा, i कैप j कैप k कैप, D1 के कंपोनेंट्स लिखे, 1 अल्फा 2, 1 अल्फा 2, और इसके आ गया -1 बीटा 0, ठीक है। इसको खोल लेंगे तो क्या आएगा, i कैप का रो कॉलम हाइड किया 0 -2 बीटा, -2 बीटा i कैप, j कैप का रो कॉलम हाइड किया 0 माइनस
+2 हो जाएगा, जे कैप के साथ ऑलरेडी माइनस लगता है, ठीक है। के कैप का रो कॉलम हाइट क्या, बीटा प्लस अल्फा, तो अल्फा प्लस बीटा के कैप, ये आपका D1 क्रॉस D2 आ गया। अब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होगा, हाफ टाइम्स D1 क्रॉस D2 का मोड, ठीक है। चलिए अब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम लिख लेते हैं। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हो जाएगा हाफ टाइम्स D1 क्रॉस D2 का मोड। D1 क्रॉस D2 हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, उसका मोड ले लेंगे। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम गिवन कितना है, गिवन है ना ये √21/2, ये अपने को गिवन है √21/2। डन। इज इक्वल टू में क्या आ गया, इक्वल टू में हाफ टाइम्स अंडर रूट में इसका मोड D1 क्रॉस D2 का मोड कितना आ गया, 4 बीटा स्क्वायर प्लस 4 बीटा स्क्वायर प्लस 4 प्लस अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। चेक करना यही बनेगा। डन। क्वेश्चन बढ़िया। अब इसको सोल्व कैसे करेंगे ध्यान से देखिएगा, कैलकुलेशन पार्ट भी मैनिपुलेशन लगेगी इसमें थोड़ी सी। 2 कैंसिल कर दिया और फिर दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दो। स्क्वायरिंग करी तो यहाँ आ गया 21 और इधर आ गया आपका 4 बीटा स्क्वायर प्लस 4 और इस अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर को खोल लो तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। तो फाइनली यहां से अपने पास क्या रिलेशन आया बच्चों, अल्फा स्क्वायर 4 बीटा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर 5 बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा और ये वाला 4 आप उधर जाके सब्ट्रैक्ट कर दो। सब्ट्रैक्ट किया तो कितना आ गया यहाँ पर 16 आ गया, 16 नहीं 17 आएगा। चेक करना ये सब कुछ आएगा। डन है। अल्फा बीटा अपने को दिया हुआ है बच्चों, अल्फा बीटा -6 है, वो भी पुट कर दो। फिर यहाँ पर छोड़ क्यों रहे हैं, पुट किया तो कितना बन गया -6 पुट किया तो ये बन गया -12। अब 12 उधर जाके ऐड हो जाएगा तो यहां से अपने पास अल्फा स्क्वायर प्लस 5 बीटा स्क्वायर कितना आ गया 29 आ गया। चेक कीजिएगा, ये आ गया आपका रिलेशन अल्फा और बीटा के बीच में। डन। चलिए क्लियर है, हो गया सॉल्व। तो एक इक्वेशन ही है, एक इक्वेशन ही है। डन। ठीक है। अब आप चाहो तो या तो बीटा को पुट कर दो -6/अल्फा, यहां पे पुट कर दो -6/अल्फा पुट करके जो भी आएगा वगैरह वगैरह, ठीक है। बट उससे क्या है, वैसे भी कर सकते हो, वो भी ठीक है मेरे ख्याल से। ठीक है, क्या करो अब एक इक्वेशन ही है, एक इक्वेशन ही है, ये ऑलरेडी गिवन है। यहां से बीटा को पुट कर दो -6/अल्फा, तो अल्फा में आपको अल्फा स्क्वायर में क्वाड्रेटिक मिल जाएगी, राइट। तो एक तो वो हो गया, वो कैलकुलेशन वाला पार्ट है। एक दूसरा मैनिपुलेशन वाला पार्ट क्या है वो देख लो। मैनिपुलेशन से भी आप सोच सकते हो। कैसे सोच सकते हो, क्योंकि यहां पर देखो अल्फा बीटा इंटीजर दिया है, बोला हुआ है ना अल्फा बीटा क्या है, इंटीजर्स है। तो इसको मैनिपुलेशन से कैसे करेंगे वो भी देख लो। तो अल्फा बीटा मुझे बच्चों -6 दिया है, क्या दिया है -6 दिया है। अब -6 क्या होता है, -6 को मैं लिख सकता हूं 3 × 2, 3 × 2। तो मतलब कि अल्फा या तो -3 ले लो या फिर आप बीटा को 2 ले लो। बीटा को क्या ले लो 2, एक तो ये हो गया। या फिर अल्फा बीटा को, अब माइनस मैंने 3 के साथ रखा, माइनस उसको दे दो, 3 × -2 भी तो कर सकता हूं मैं। तो मतलब कि अल्फा क्या हो गया 3, इस तरीके से आप कंपेयर कर सकते हो। बीटा क्या हो गया -2, है ना। दूसरा तरीका क्या है, अब आपने माइनस को इंटरचेंज किया, अब आप 2 और 3 को इंटरचेंज कर लो, 2 इधर ले आओ 3 उधर भेज दो, मतलब कि -2 × 3, मतलब कि अल्फा क्या हो गया -2, अल्फा क्या हो गया -2, बीटा क्या हो गया आपका 3। एक तो ये तरीका हो गया। डन। अगेन नंबर्स इंटरचेंज कर दिया, माइनस को इंटरचेंज कर दो, अब माइनस उधर दे दो, तो 2 × -3, तो अल्फा हो गया बच्चों 2 और बीटा हो गया आपका -3। तो इस तरीके से 4 पॉसिबल केसेस बन सकते हैं, एक बार चेक कीजिएगा। समझ में आया क्या किया मैंने यहां पर, -6 है तो 6 क्या होता है 3 × 2, तो 3 × 2 करके एक बार अल्फा -3 हो गया, बीटा 2 हो गया, फिर मैंने माइनस इसको दे दिया, अल्फा 3 हो गया, बीटा -2 हो गया। फिर आप नंबर भी इंटरचेंज कर दो, 2 इधर ले आओ 3 इधर ले आओ, ताकि अल्फा हो जाए -2, बीटा हो जाए 3, फिर माइनस इसको दे दिया, अल्फा हो गया 2, बीटा हो गया -3। अब आपको चेक करना पड़ेगा इन चारों केसेस में से कौन सा केस इसको भी सेटिस्फाई करना चाहिए। तो सिंपल है बच्चों, ठीक है, वो भी सिंपल है। वो कैसे सिंपल है वो भी मैं बता देता हूं फटाफट से। तो ये केस बने अपना, एक तो ये वाला पेयर, एक ये वाला पेयर। इस पेयर में अल्फा या तो -3 होगा या +3 होगा, अल्फा स्क्वायर तो सेम ही रहेगा। अल्फा स्क्वायर क्या हो गया,
अल्फा स्क्वायर हो गया 9, तो 9 यहाँ पे पुट किया, यहाँ पे 9 आ गया। यहाँ पे बीटा स्क्वायर का होगा बीटा स्क्वायर 4, तो यहाँ पे 4 पुट किया, तो 9 और 5 4 जा 20, 20 + 9 29, तो ये तो मैच हो रहा है। मतलब कि पहले वाला पेयर आपका मैच हो रहा है, ये दोनों पेयर आपके सेटिस्फाई कर रहे हैं। ये दोनों पेयर नहीं, मतलब ये वाला पेयर आपका सेटिस्फाई कर रहा है, पेयर में ऑलरेडी 2 होते हैं। ठीक है, डन है? कैसे क्लियर है ना? अल्फा या तो -3 या +3, अल्फा स्क्वायर तो 9 ही होगा, बीटा 2 -2 बीटा स्क्वायर तो 4 ही होगा। अब दूसरे वाले पेयर को सेटिस्फाई करते हैं। दूसरे वाले पेयर में क्या आएगा? अल्फा स्क्वायर 4 लिखा, बीटा स्क्वायर 9 आएगा, 9 लिखा, तो 9 5 जा 45, 45 + 4 49 आएगा, ना कि 29। समझ गए? तो दूसरे वाला पेयर आपका रिजेक्ट हो जाएगा। डन। अब काफी बच्चे ये भी बोलेंगे सर आपने 3 × 2 लिखा, मैं अल्फा बीटा को 6 × 1 भी तो लिख सकता हूं, -6 × 1। हाँ, वो भी कर सकते हो, उससे भी बनेंगे केसेस। अल्फा बीटा क्या हो जाएगा? या तो -6 × 1, तो मतलब कि अल्फा हो गया -6, क्योंकि इंटीजर बोल रहा है ना वो, बीटा क्या हो गया? 1 हो गया। बट आप देखोगे यहां पर ये वाले केस आपके, इसमें से कोई भी केस आपका सेटिस्फाई नहीं करेगा, वो भी चेक कर लेना। डन है? इसका मतलब क्या हुआ? 1 का स्क्वायर 36 होगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा, तो पुट करके देख लो। यहां पर 36 पुट किया, यहां पर 1 पुट किया, तो 5 + 36 नहीं मैच कर रहा। उल्टा कर दो, 1 का स्क्वायर 1 लिया, 1 का 36, तो यहाँ पे 1 पुट किया, यहाँ पे 36 पुट किया, ऑलरेडी 29 से ज्यादा है। 20 सच अपने को तो 29 चाहिए ना। अगर 1 का स्क्वायर ही 36 हो गया तो सेटिस्फाई करेगा, ऑलरेडी वो 29 से बड़ा हो गया, इसलिए ये वाला केस हम नहीं लेंगे। क्यों नहीं ले रहे? ये क्लियर है? क्योंकि इसमें 1 का स्क्वायर, अगर किसी एक का स्क्वायर करोगे तो उसका स्क्वायर ही 36 हो गया, बट अपने को सम कितना चाहिए? ऑलरेडी 29, तो वो ऑलरेडी ज्यादा हो गया। ठीक है, तो इसलिए वो वाला केस हम लेंगे ही नहीं। इस तरीके से आप रिजेक्ट कर सकते हो। तो अपन ने ये वाले केस लिए, इसमें से ये रिजेक्ट हो गया, ये एक्सेप्ट हो गया। तो ये 2 पेयर बन गया अपने पास। 2 पेयर कौन कौन से? अगेन दिए हुए ना, यहां पर देखो 2 पेयर दिए हुए हैं, अल्फा 1 बीटा 1, अल्फा 2 बीटा 2 दिए हुए है ना 2 पेयर। अगेन मैं 2 पेयर क्यों बोल रहा हूं? एक पेयर होता है, ठीक है ना? ठीक है, 2 वैल्यूज दी हुई है ना, 2 ऑर्डर्ड पेयर्स दी हुए, अल्फा 1 बीटा 1, अल्फा 2 बीटा 2, तो अपने पास ये आ गए, अल्फा 1 बीटा 1 क्या आ गया और अल्फा 2 बीटा 2 भी आ गया। डन। तो एक बार अल्फा 1 बीटा 1 को क्या ले लेंगे? एक अल्फा 1 बीटा 1 क्या है? -3, 2, और दूसरे में क्या आ जाएगा? 3, -2, बस माइनस को इंटरचेंज कर देंगे। डन। तो ये 2 ऑर्डर्ड पेयर आ गए। अपने को निकालना क्या है? अपने को निकालना अल्फा 1 का स्क्वायर बीटा 1 का स्क्वायर, अल्फा 1 का स्क्वायर बीटा 1 का स्क्वायर माइनस अल्फा 2 बीटा 2। अगेन बच्चों आप किसी भी ऑर्डर को कोई भी ले सकते हो, आप चाहे इसको 2 वाला ले लो, इसको 1 वाला ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है ना? चलिए, तो आई होप कॉन्सेप्ट प्रीटी क्लियर है। यहां पर अपन ने मैनिपुलेशन से वैल्यूज निकाल ली, और दूसरी इक्वेशन भी सेटिस्फाई करनी चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। उसमें सेटिस्फाई करके दूसरा केस आपका रिजेक्ट हो जाएगा। तो ये प्रॉपर आपका रिजल्ट आया है। अब इस रिजल्ट को यहां पर पुट कर देंगे। ठीक है, तो अल्फा 1 स्क्वायर मतलब -3 का स्क्वायर 9, बीटा 1 का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4, अल्फा 2 × बीटा 2 देखो -6 आएगा, और ये -6 + 6 10 + 9 19 आपका आंसर हो गया। चलिए, तो अच्छा क्वेश्चन था ये इन माई सेंस। चलिए, डन। ऑप्शन डी आपका मैच कर रहा है। ठीक है, अब फटाफट से एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आई होप ये वाला क्लियर है। 24 का क्वेश्चन है बच्चों ये भी। ठीक है ना? डन। तो डायगोनल्स निकाल लिए दोनों, d1 d2 क्रॉस प्रोडक्ट लेके पैरेललोग्राम के एरिया से इक्वल कर दिया, उससे अपने पास अल्फा बीटा में इक्वेशन आ गई। दूसरी इक्वेशन अपने को ये दी हुई थी, उससे मैनिपुलेशन करके अल्फा बीटा के ये 2 पेयर बन गए थे। दोनों पेयर में से ये वाला सेटिस्फाई नहीं कर रहा है इसको, ये वाला कर रहा था, तो ये अपन ने एक्सेप्ट करके आंसर लिख दिया। डन। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। बढ़िया क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन में अगेन ये वाली प्रॉपर्टी यूज होगी जो मैं ऑलरेडी बार बार बता चुका हूं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ए क्रॉस बी क्या करता है? आपको वो वेक्टर देता है जो ए के भी परपेंडिकुलर होता है, बी के भी परपेंडिकुलर होता है, और 2 परपेंडिकुलर का डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो 0 आता है। तो ए क्रॉस बी ए के परपेंडिकुलर है, तो ए से डॉट प्रोडक्ट लिया 0। ए क्रॉस बी के भी परपेंडिकुलर है, बी से डॉट प्रोडक्ट लिया 0। ठीक है, चलिए इस प्रॉपर्टी का यूज करते हुए अगेन इस टाइप के क्वेश्चन हमने काफी देखे थे प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट में। ठीक है ना? चलिए फटाफट से देख लेते हैं अब ये वाला भी। अब यहां पे क्या बोल रहा है? ए और बी क्या डायगोनल्स है। क्या बोल रहा है बच्चों? ए और बी क्या है? डायगोनल्स है, ये ध्यान रखिएगा। तो पैरेललोग्राम का एरिया क्या हो जाएगा? हाफ टाइम्स ए क्रॉस बी। पैरेललोग्राम का एरिया क्या होगा? हाफ टाइम्स ए क्रॉस बी।
क्योंकि ए और बी क्या डायगोनल्स है ना कि साइड्स, अगर साइड्स होती तो हाफ मल्टीप्लाई नहीं होता, बट डायगोनल्स है तो हाफ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये किसके इक्वल दिया हुआ है, 2√2 के, तो 2√2 इज इक्वल टू हाफ टाइम्स ए क्रॉस बी। तो यहां से मेरे पास बच्चों ए क्रॉस बी की वैल्यू आ गई, ए क्रॉस बी क्या आ गया 4√2, ए क्रॉस बी क्या आ गया 4√2। डन है, क्लियर। चलिए अब आगे देखो, आगे क्या बोल रहा है, एंगल बिटवीन ए एंड बी इज एक्यूड, ए का मोड दिया है और ये दिया है। अब दूसरी स्टेटमेंट देखो आपको क्या दिया है, दूसरी में आपको ये दिया है मोड ऑफ ए डॉट बी इज इक्वल टू मोड ऑफ ए क्रॉस बी। तो मोड ऑफ ए डॉट बी ए क्रॉस बी अगर आप देखोगे तो यहां से क्या आया, मोड ए मोड बी, ए डॉट बी क्या होता है मोड ए मोड बी कोस थीटा, और ए क्रॉस बी क्या होता है मोड ए मोड बी साइन थीटा। ये दिए हुए ना इन्होंने, राइट, क्लियर। चलिए तो ये मोड ए मोड बी तो कैंसल, तो कोस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा आ गया। कोस थीटा को उधर ले जाओ तो मतलब 1 इज इक्वल टू टेन थीटा आ गया, और टेन थीटा 1 कब होता है, जब थीटा 45 होता है। तो यहां से अपने को क्या मिल गया, एंगल मिल गया, किसके बीच में, ए और बी के बीच में। इससे अपने को क्या मिल गया, एंगल मिल गया ए और बी के बीच में। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को करते चलो, बड़े प्यार से आपका ये सोल्व हो जाएगा। ठीक है, चलिए डन है। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम से अपने को ए क्रॉस बी का मोड मिल गया। ठीक है, फिर अपने को ये दिया हुआ था, यहां पर मैंने दोनों में फॉर्मूला लगा दिया ताकि आपको थीटा मिल जाए, उससे अपने को थीटा मिल गया। नहीं तो आप ये भी कर सकते हो कि ए क्रॉस बी 4√2 है तो ए डॉट बी भी 4√2 हो गया, ये भी आप सोच सकते हो, बट उससे कोई फायदा नहीं होगा। ए डॉट बी का हम बाद में यूज कर लेंगे, पहले अपन ने सीधा एंगल निकाल लिया फॉर्मूला लगा के, दोनों तरफ फॉर्मूला लगा दिया, मोड ए मोड बी कैंसिल, tan थीटा 1 आ गया, थीटा 45, थीटा 45 अब मोड ए 1 है। तो अब यहां से मैं ये भी बोल सकता हूं बच्चों, दिस इंप्लाइज मोड ऑफ ए डॉट बी और मोड ऑफ ए क्रॉस बी दोनों की वैल्यू क्या है, 4√2 है, क्योंकि दोनों इक्वल है। तो ए क्रॉस बी 4√2 है तो ए डॉट बी 4√2 है। अब यहां पे फॉर्मूला लगा दो, मोड ए मोड बी कोस थीटा इज इक्वल टू 4√2, कोस थीटा की जगह कोस 45 आ गया। अब ये क्यों कर रहा हूं, यहां पर मैं मोड बी निकालने के लिए कर रहा हूं, क्योंकि मुझे मोड ए गिवन है, मोड ए मेरा 1 है, तो ये आ गया मोड बी, और कोस 45 1/√2 होगा, √2 को उधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो √2 2 आ गया, 4 2 जा 8 आ गया यहां से, तो यहां से मेरे पास मोड बी आ गया। क्लियर। तो अब क्या क्या पता लग गया, एक बार मैं फिर से आपको बता दूं क्या क्या पता लगा हमें। एक तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम से मुझे क्रॉस प्रोडक्ट पता लग गया, क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड, और क्वेश्चन में दिया हुआ था कि क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट सेम है, तो क्रॉस प्रोडक्ट 4√2 है तो डॉट प्रोडक्ट भी 4√2 हो गया। डन। और फिर मैंने इसमें दोनों में फॉर्मूला लगा दिया ताकि मेरे को थीटा मिल जाए, थीटा मिल गया। फिर चाहे आप डॉट प्रोडक्ट यूज कर लो चाहे क्रॉस प्रोडक्ट यूज कर लो, वो क्यों यूज कर रहा हूं, क्योंकि मेरे को ए का मैग्नीट्यूड पता है, वहां से मेरे पास बी का मैग्नीट्यूड आ गया, क्योंकि मेरे पास थीटा आ गया तो मैग्नीट्यूड पुट कर देंगे। ठीक है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन मेरे पास आ चुकी है। अब मुझे निकालना क्या है, अब यहां पे आप क्रॉस प्रोडक्ट भी यूज कर सकते थे, वो आपकी मर्जी है, कुछ भी यूज कर लो, आंसर ऑब्वियसली सेम ही रहेगा। अब आपको निकालना क्या है, बी और सी के बीच का एंगल निकालना है। अगेन जब भी एंगल की बात होती है तो बी क्या यूज करेंगे हम, डॉट प्रोडक्ट। तो बी और सी के बीच में एंगल निकालना है, तो मतलब मुझे किसकी जरूरत है, बी डॉट सी की जरूरत है। किसकी जरूरत है, बी डॉट सी की। तो मेरे पास सी वेक्टर क्या दिया हुआ है इन्होंने, सी वेक्टर मुझे दिया हुआ है बच्चों 2√2 ए क्रॉस बी -2b। तो मुझे बी और सी के बीच में अगर एंगल चाहिए बच्चों, तो मैं क्या करूंगा, इस सी वेक्टर में डॉट प्रोडक्ट ले लूंगा, किसके साथ, टेक डॉट प्रोडक्ट विद बी। ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी किया था, ठीक है ना। तो टेक डॉट प्रोडक्ट विद बी, ताकि मुझे क्या मिल जाए, बी डॉट सी मिल जाए। क्या मिल जाए मुझे, बी डॉट सी मिल जाए। ठीक है, तो डॉट प्रोडक्ट विद बी लेंगे, तो बी लिया तो यहां पर आ गया बी डॉट सी, क्योंकि बी डॉट सी मिलेगा उसी से मेरे पास बी और सी के बीच में एंगल आएगा। ठीक है ना, तो बी डॉट सी लिया। अब डॉट बी लूंगा तो ए क्रॉस बी का डॉट बी 0 हो जाएगा, ए क्रॉस बी डॉट बी 0। तो मैं सीधा लिख रहा हूं बच्चों, तो इसके साथ डॉट लूंगा तो ये तो 0, और यहां पर आ जाएगा बी डॉट बी, और बी डॉट बी होता है मोड बी का स्क्वायर।
बी डॉट बी मतलब cos 0 1 होता है, ठीक है ना। तो ये आ गया। अब देखो यहाँ पे यूज हो रहा है ना बी का मोड, इसलिए मैंने बी का मोड निकाल लिया था। तो बी का मोड 8 था, यहाँ पे पुट करेंगे तो बी डॉट सी क्या आ गया, 8 8 जा 64, 64 इंटू 2, 64 इंटू 2 128, ये आ गया। चेक कीजिए, ये अपने बी डॉट सी आ गया। डन है, क्लियर, यही आ रहा है ना, एक बार चेक कर लो। ठीक है, डन, क्लियर। अब बी डॉट सी का फॉर्मूला लगा दो। बी डॉट सी का फॉर्मूला क्या होता है, मोड बी मोड सी कोस थीटा। कोस फाई लिख देता हूं, थीटा में ऑलरेडी लिख चुका हूं ताकि कंफ्यूजन हो। तो यहां से अब अपने को कोस फाई मिलेगा। अब मोड बी मुझे ऑलरेडी पता है, बट मोड सी मुझे नहीं पता, तो मोड सी निकालने के लिए अगेन यहां पर मोड लगाकर स्क्वेयरिंग करनी पड़ेगी, वही प्रॉपर्टीज का यूज करेंगे। ठीक है, चलिए, तो ये सारी चीजें हो गई। तो यहां से मेरे पास, इसको मैं प्रॉपर वे में वहां पे लिख देता हूं। तो स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को सॉल्व करो, काफी सारी इंफॉर्मेशन गिवन है यहाँ पर, किस इंफॉर्मेशन को कैसे यूज करना है स्मार्टली, ये सब चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है ना, डन। तो एक मोड भी तो अपना कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर 8 था तो -16 बच जाएगा, यहाँ पर 8 से कैंसिल करोगे तो, ठीक है ना, -16 बच गया। यहाँ पे -28 था ना, -128। तो बी का मोड उससे कैंसिल किया, तो यहां पर बच गया मोड सी कोस फाई, मोड सी कोस फाई इज इक्वल टू -16, -16। तो मतलब कोस फाई क्या आ गया बच्चों, कोस फाई आ गया -16 बाय मोड सी। अब मुझे मोड सी चाहिए। अब मोड सी कैसे निकलेगा वो मैं नेक्स्ट पेज पे दिखाता हूं आप लोगों को। ठीक है, पहले तो यहां तक सारा ग्राफ कर लो। तो क्या क्या किया हमने देख लो, यहां पर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम गिवन था, उससे क्रॉस प्रोडक्ट का मोड आ गया, क्रॉस प्रोडक्ट मिल गया। फिर हमें ये गिवन था डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट इक्वल है, फॉर्मूला लगा के उससे थीटा आ गया, थीटा आ गया। फिर मैंने देखा कि ए का मैग्नीट्यूड गिवन है तो बी का भी आ जाएगा, क्योंकि मुझे अब डॉट प्रोडक्ट भी पता है क्रॉस प्रोडक्ट भी पता है, दोनों इक्वल है 4√2। तो चाहे यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट यूज कर लो चाहे क्रॉस प्रोडक्ट, फॉर्मूला लगा के बी का मोड आ गया। फिर मुझे बी और सी के बीच में एंगल चाहिए था, तो मुझे सी वेक्टर गिवन है, सी वेक्टर का बी के साथ डॉट प्रोडक्ट लिया ताकि बी डॉट सी आ जाए। किसी भी दो वेक्टर्स का बीच में एंगल निकालना है तो उन दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट आपके पास होना चाहिए, तो इसलिए मैंने ये निकाल लिया बी डॉट सी। तो बी डॉट सी से यहाँ से आएगा, वहां से मुझे पता चला मुझे मोड सी की भी जरूरत है, मोड सी की जरूरत है तो मैं सी वेक्टर का मोड निकालूंगा। सी वेक्टर क्या है मेरे पास देख लो, सी वेक्टर है 2√2 ए क्रॉस बी -2b वेक्टर। तो अगेन बच्चों इसका मोड निकालने के लिए क्या करोगे, अब दोनों तरफ मोड लेके स्क्वेयरिंग करेंगे, वेक्टर आइडेंटिटीज का यूज होगा ऑब्वियसली। डन। तो ये वाला पूरा एक वेक्टर है बच्चों, ये वाला पूरा एक वेक्टर है और ये पूरा एक वेक्टर है। तो क्या करूंगा मैं यहाँ पे, इसका स्क्वायर मतलब 2 2 जा 4 4 2 जा 8 ए क्रॉस बी का स्क्वायर, फिर इसका स्क्वायर 2 2 जा 4 बी वेक्टर का स्क्वायर। डन है। और अब वेक्टर आइडेंटिटी तो आपको बताइए, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करूंगा अगेन वही चीज, ए क्रॉस बी डॉट बी 0। डन है। ऐसे क्वेश्चन हमने बहुत सारे किए थे। अब ए क्रॉस बी भी मुझे पता है, ए क्रॉस बी 4√2 है, वो पुट कर देंगे 4√2 का स्क्वायर प्लस बी का मोड देखो बार बार यूज हो रहा है 8 का स्क्वायर, खत्म क्वेश्चन। तो ये बन गया 4 4 जा 16, 16 2 जा 32 प्लस 8 8 जा 64। ठीक है, तो ये बन गया 256 256, दोनों ही सेम है मतलब, है ना। तो ये बन गया 512, चेक कीजिएगा। तो ये मोड बी का स्क्वायर आया बच्चों, क्या है ये, मोड बी, मोड सी का, सॉरी मोड सी का स्क्वायर, तो इसका रूट ले लेंगे रूट 512। ठीक है, चलिए। तो यहां पर अपने पास ये वाली वैल्यू मैं यहां पर पुट कर रहा हूं -16 अपॉन रूट 512। रूट 512 मतलब 256 इंटू 2 है ना, और 256 होता है बच्चों 16 का स्क्वायर, 256 होता है आपका 16 का स्क्वायर। तो यहीं पे मैं लिख देता हूं मोड सी क्या है, मोड सी होगा रूट 512, 512 आपका है 256 इंटू 2, 256 होता है आपका 16 का स्क्वायर, तो 16√2 आ जाएगा। ठीक है ना, डन है। चलिए, तो यहां पर आ गया आपका 16√2। तो देखो अब 16 16 कैंसिल, -1/√2 आ गया, cos फाई -1/√2 है। अब नेगेटिव में है मतलब एंगल कहां होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में।
एंगल कहाँ होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में आप क्या लिखोगे फिर, पाई माइनस पाई बाय 4। तो ये आ गया आपका 3π/4 विल बी योर आंसर। चेक कीजिएगा। तो इस तरीके से पूरा क्वेश्चन सोल्व होना था, बड़े तरीके से, बढ़िया क्वेश्चन है। कौन सा आंसर मैच कर रहा है, ऑप्शन डी, 2022 का क्वेश्चन है। ठीक है, आई होप सारी चीजें क्लियर है। डन। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम से क्रॉस प्रोडक्ट का मोड आ गया, फिर क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट इक्वल थे, फॉर्मूला लगा के उससे थीटा आ गया। फिर आप चाहे कोई भी यूज कर लो, चाहे डॉट प्रोडक्ट यूज कर लो चाहे क्रॉस प्रोडक्ट, क्योंकि दोनों इक्वल है, उस यूज करके 4√2 का यूज करके फॉर्मूला लगाकर, क्योंकि मेरे पास अब थीटा भी आ गया, थीटा भी आ गया तो मोड पुट करके मोड भी आ गया। फिर मुझे बी और सी के बीच में एंगल चाहिए था, तो मैंने बी डॉट सी निकाला, बी डॉट सी में फॉर्मूला लगा के ये आ गया। वहां से मुझे पता चला मोड सी भी चाहिए, ऑब्वियसली बी डॉट सी में मोड सी भी चाहिए होगा, तो मोड सी मैंने यहाँ पर अलग से निकाल लिया वेक्टर आइडेंटिटी का यूज करके। मुझे इसका उसको मोड भी पता था, इसका मोड भी पता था, पुट करके आ गया, मोड सी आ गया, मोड सी को पुट करके एंगल आ गया। डन है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही बच्चों। आज भी हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल को कवर किया है। किसको कवर किया आज हमने, एरिया ऑफ ट्रायंगल को। अब हम नेक्स्ट सेशन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे बच्चों, फाइंडिंग अननोन वेक्टर। अननोन वेक्टर निकालना सीखेंगे। जैसे आपको आर वेक्टर दे दिया, बोल देंगे आर वेक्टर ये कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है, आर वेक्टर बताओ क्या होगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट और रिपीटेटिव टॉपिक है। इस टॉपिक से बार बार क्वेश्चन आता है और सेम टाइप का क्वेश्चन आता है, सेम मेथड फॉलो करना होता है। तो अगला सेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है ना। फिर मिलते हैं बच्चों अगले सेशन में। अपना ख्याल रखिएगा। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, कीप स्माइलिंग, कीप स्टडीिंग एंड लाइक जरूर कर दीजिएगा। सी यू ऑल, टेक केयर।